धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद तृतीय प्रपाठक 17वां खंड प्रारंभ होने जा रहा है। प्रसंग चल रहा है, ये जो मनुष्य जीवन है ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है। जीवन जो है यज्ञमय है, जीवन यज्ञ कहते हैं इसको। ईश्वर को भी यज्ञ कहा है और मनुष्य को भी यज्ञ कहा है। और जो हम अग्निहोत्र के माध्यम से या और भी अलग अलग जो यज्ञ करते हैं उनको भी यज्ञ कहा है। इसलिए बोला गया है यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः। ये ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में ये मंत्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इसकी बहुत कुछ समय पहले शिविरों में इस मंत्र की व्याख्या भी मैंने की थी। तो यज्ञ से यज्ञ की पूजा करना, यज्ञ से यज्ञ की पूजा करना, तो यज्ञ से यज्ञ की पूजा करना, उसकी चर्चा तो अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो जब तक उसको विस्तार करके नहीं बताया जाएगा तो नहीं समझ में आएगा। संक्षेप से ये है, यज्ञ करने वाला भी यज्ञ है, जिससे पूजा कर रहा है जिससे वो भी यज्ञ है, और जिसकी पूजा हो रही है वो भी यज्ञ है। यज्ञ करता स्वयं यज्ञ है और जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से यज्ञ हो रहा है वो तो यज्ञ है ही, और जिसकी पूजा हो रही वो भी यज्ञ है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा। तो यहाँ ये जो प्रसंग चलाया है पिछले खंड से, तो ये जो जीवन है, ये जो मनुष्य जीवन है, इसको एक बहुत बड़ा यज्ञ माना है। तो आइए उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं 17वें खंड में। स यद अशिशिषति यत् पिपासति यन्न रमते ता अस्य दीक्षाः। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जा रही है, तो ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा और हृदयंगम भी करिए। सह यद अशिशिषति, सह का मतलब वह जो पुरुष है, यज्ञ रूपी जो पुरुष है, यज्ञ करता है, यज्ञ करने वाला है, यजमान है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी क्यों ना हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र क्यों ना हो, सभी मनुष्यों को लेकर के, सभी प्रकार के मनुष्यों को लेकर के, सभी अवस्था वाले मनुष्यों को लेकर के, सभी लिंग वाले मनुष्यों को लेकर के ये सारी बातें हो रही है। तो कहा जा रहा है सह, वो जो पुरुष है, यद जो अशिशिषति, ये थोड़ा व्याकरण समझने वाले हों अथवा ये जो अनुवाद, संस्कृत अनुवाद आदि पढ़ने वाले हों, ये क्रियापद उनको समझ में आएगा। ये सनंत क्रियापद है, सन प्रत्ययांत ये क्रियापद है। अशिशिषति, अश का अर्थ होता है खाना, भक्षण करना। तो अशीतुम इच्छति इति अशिशिषति, जो खाना चाहता है, जिसके अंदर एक इच्छा है, एक तमन्ना है, एक अभिलाषा है, वो खाना चाहता है।
मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। संस्कृत की जो क्रियाएं हैं ना, वो बहुत अजीबो गरीबो क्रियाएं होती है और बहुत महत्वपूर्ण होती है कि क्रियापदों से व्यक्ति को बहुत कुछ विवेक होता है, ज्ञान होता है। तो खाने की इच्छा रखता है व्यक्ति, अशीतुम इच्छति, यानी खाना चाहता है। उसकी जो चाह है, उसकी जो अभिलाषा है, उसकी जो तमन्ना है, वो खाने की है। तो कहा जा रहा है यद अशिशिषति, जो खाना चाहता है। एक बात है, यद पिपासति, पातुम इच्छति इति पिपासति, जो पीना चाहता है। जो भी पेय पदार्थ होते हैं, जूस के रूप में हो, दूध के रूप में हो, या टॉनिक के रूप में हो, या औषधि के रूप में हो, जो भी पेय पदार्थ हैं, पाना चाहता है, पीना चाहता है, तो कहते हैं पिपासति, यत पिपासति, जो पीना चाहता है। अब ध्यान देने वाली बात है, यह न रमते। यह न रमते का मतलब है उसमें वो रक्त नहीं होता है। रमते का मतलब है रमन करना, रक्त होना, उसमें लग जाना, उसमें डूब जाना, खाने में या पीने में, उसमें आसक्त हो जाना। तो कह रहे यत न रमते, खाना तो चाहता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना चाहता। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही। पीना तो चाहता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना चाहता है। ताह अस्य दीक्षाः, ताह ये जो क्रियाएं हैं, खाने की क्रिया, पीने की जो क्रिया, तो इसलिए स्त्रीलिंग में बोला गया है ताह, ये जो उसकी जो क्रियाएं हैं, अस्य दीक्षा, इस पुरुष की दीक्षाएं हैं। दीक्षित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्ति दीक्षित नहीं होता है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। व्यक्ति दीक्षित नहीं होता। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षित होना कोई आसान नहीं है। ऐसे दीक्षित नहीं हो सकता व्यक्ति, व्रत से दीक्षित होता है। उसके जीवन में जब व्रत होते हैं, व्रत का मतलब संकल्प, प्रतिज्ञाएं, और व्रत जो है जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है। जो हम लोग जो चाह रखते हैं ना, मैं भगवान का दर्शन कर लूं, या मेरे को भगवान का दर्शन हो जाए, कब मेरे को भगवान का दर्शन होगा, कब मेरा ध्यान लगेगा। आप में से भी कई लोग चाहते हैं कि मेरा ध्यान लग जाए, हे प्रभु जैसे भी लग करके मेरा ध्यान लग जाए, भगवान से मेल हो जाए, मिलन हो जाए, सब लोग चाहते हैं। पर उसका जो बेस आधार बताऊं क्या है? ध्यान लगने के पीछे आधार, बेस, वो है व्रत, संकल्प, प्रतिज्ञाएं। यदि वो हमारे जीवन में नहीं है तो ये चाह जो हमारी धरी की धरी रह जाएगी। और वो व्रत क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये है व्रत। इसको महर्षि पतंजलि ने साधारण व्रत नहीं बोला है, महाव्रत बोला है। महाव्रतम कहा इनको। बहुत बड़े व्रत है ये, बहुत बड़े व्रत है ये हमारे जीवन में। तो वो जो व्रत है, उन व्रतों को अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया, अथवा हमने ये संकल्प लिया है कि मैं इन व्रतों का पालन करूंगा ही करूंगा, यह विकल्प नहीं है, यह कोई ऑप्शन नहीं है जी मैं देखूंगा और प्रयास करूंगा, ये करूंगा। कोई प्रयास, कोई देखना वेखना नहीं है, बस करना या ना करना। करो या मरो वाली बात है यहाँ पर। करो या मरो, व्रत लो या डूब के मरो। वो बोलते हैं ना आप लोग, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग जब गुस्सा। प्रणाम। प्रणाम जी। स्वामी जी ये एक बार फिर से बोल दीजिए। अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। ये तो 5 जो यम के 5 विभाग है ना, अहिंसा, बोलिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह, ठीक है। हाँ, अपरिग्रह का मतलब है संग्रह ना करना,
बहुत सारे साधनों को, बहुत सारे विचारों को इकट्ठा ना करना। जी, तो ये जो व्रत है, ये 5 व्रत, अगर हमने इनको लिया है तो हम दीक्षित हो जाएंगे। तब हमें माना गया ये दीक्षित हो चुका है, यानी इसने दीक्षा ली। जैसे आप लोग सुनते हैं ना, उसने वो दीक्षा ली है जी। जैसे कोई वानप्रस्थ की दीक्षा लेता है, कोई सन्यास की दीक्षा लेता है, कोई गृहस्थ की दीक्षा लेता है, कोई ब्रह्मचारी की दीक्षा लेता है। ये सब दीक्षित होने पड़ते हैं। हाँ, गृहस्थ के लिए भी दीक्षित होना पड़ता है, दीक्षा लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि उम्र हो गए तो बांध दो जी इसको किसी के साथ में, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। दीक्षा लेनी पड़ती है, दीक्षित होना पड़ता है। किससे? व्रत से। तो इसलिए कहा व्रतेन दीक्षा मापनोति, व्रत से ही दीक्षा को प्राप्त होता है। तो वो ही दीक्षा यहां पर है कि कहा जा रहा है ता अस्य दीक्षा। ये जो क्रियाएं हैं खाने की पीने की, ये तो उदाहरण मात्र है, उपलक्षण है, ये उसकी दीक्षाएं हैं। खाने की इच्छा हो रही है, खाता भी है, लेकिन न रमते, उसमें लिप्त नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना खाने की इच्छा हो और ना खाए तो जिएंगे कैसे? पीने की इच्छा हो और ना पिए तो जिएंगे कैसे? पानी भी पीना है, दूध पीने वाले को दूध भी पीना है, रस पीने वाले को रस भी पीना है। जो भी पेय पदार्थ है जो पीने योग्य है, मनुष्य को स्वस्थ रखने के जो भी पेय पदार्थ हैं, मनुष्य को स्वस्थ रखने के, निरोगी रखने के जो भी खाद्य पदार्थ है, उन्हें तो हमें खाना ही है और पीना ही है। तो खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन खाने की उस इच्छा के साथ में वो खाता हुआ न रमते, ये बड़ी बात है। और हमारी क्या स्थिति है? खाने की भी इच्छा होती है, खाते भी है और उसमें रमन भी करते हैं, उसमें लिप्त भी होते हैं। और उनमें लिप्त होने से जो 4 चीजें हमारे साथ जुड़ जाती है ना, उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है। हम खाते हैं, पीते हैं। कई बार आप में से कुछ लोग बोलते हैं ये ऐसे वैसे लोग नहीं है, ये खाते पीते लोग हैं ये क्यों जी? आप लोग ऐसे वैसे लोग नहीं है, मतलब आप खाते पीते लोग हैं, आप मतलब ठीक लोग हैं आप। तो खाते पीते लोग हैं, तो हम खाते पीते लोग हैं, हम सब लोग। कौन नहीं खाते हैं, कौन नहीं पीते हैं? पर इनको खाते हुए और पीते हुए यदि इसमें हम रमन कर ले, इसमें आसक्त हो जाए, तो 4 चीजें हमारे साथ जुड़ जाती है। परिणाम, ताप, संस्कार और गुणवृत्ति। जानबूझ करके दुख नहीं जोड़ा इसके साथ में, दुख शब्द नहीं बोल रहा हूं, इसलिए जोड़ नहीं रहा हूं, थोड़ा समझना है आपको। तो जैसे हम खाते हैं, जैसे ही पीते हैं, ये तो एक उदाहरण है, खाना और पीना। जैसे ही हम देखते हैं, जैसे मैं आपको देख रहा हूं या आप मेरे को देख रहे हैं, हाँ, देखने में भी 4 चीजें जुड़ जाती है, इसलिए ध्यान से देखना। हाँ, मेरे को ध्यान से देखना और मैं भी आपको ध्यान से देखूंगा। देखने में भी 4 चीजें जुड़ जाती हैं, देखने में भी और सुनने में भी। याद रखना, ठीक से सुनना। सुनने में भी 4 चीजें जुड़ जाएंगी, चाहे देखने में हो, चाहे सुनने में हो, चाहे बोलने में हो, चाहे किसी में भी हो। 4 चीजें हमारे साथ लगातार जुड़ती रहती है, उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है, क्योंकि हम इतने रम जाते हैं खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, बोलने में, हर क्रिया में इतने रम जाते हैं। उसके साथ साथ हर क्रिया के साथ 4 चीजें हमारे साथ जुड़ती है, और वो 4 जुड़ करके इतना भार हो जाता है, वो गठड़ी इतनी बड़ी होती जाती है, बस पूछो मत। वो कौन है 4? परिणाम, ताप, संस्कार और गुणवृत्ति, विरोध। तो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख, ये 4 जुड़ जाते हैं हमारे साथ में। इसलिए यह कहा जा रहा है कि खाने की इच्छा हो आप में, खाओ। किसने मना किया? भूख लग रही तो खाओ ना, लेकिन उसमें रमन मत करना, उसमें आसक्त नहीं होना। पीने की इच्छा हो रही है, पी लो, रुकना नहीं, क्योंकि प्यास लग रही है, पी लो ना। या शरीर को आवश्यकता है जूस की, पी लो। दूध की आवश्यकता आपको लग रही है, पी लो, पर आसक्त नहीं होना।
अगर आसक्त होंगे ये चार चीजें जुड़ जाएंगी। फिर उन चार चीजों को हटाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार तो पीता है आदमी, और उस एक बार के पीने के साथ में चार चीजें जुड़ गई, और उन चारों को हटाना जीवन में से बहुत मुसीबत की बात है। और एक एक क्रिया के साथ चार चार जोड़ दो आप, सुबह उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक। कितने बार तो हम देखते हैं, कितने बार तो हम सुनते हैं, कितने बार तो हम बोलते हैं, पता नहीं कितनी क्रियाएं करते हैं। आप सोच के देखिएगा, उन सब के साथ चार चार जुड़ जाते हैं, और उन चार चारों को इकट्ठा करो तो उसकी संख्या जो है ना बहुत हो जाती है। और उन सबको अपने जीवन से वापस हटाना हो ना, एक जीवन पर्याप्त नहीं है। इसलिए ऋषि लिखते हैं अनेक जीवन चाहिए, उनको हटाना है, सफाई करना है। ये तो वही बात है। मैं दूसरी बात इधर उधर की नहीं करता हूँ, एक मोटी सी बात करता हूँ। एक कटोरा ले लीजिएगा, उसमें पानी रख दीजिएगा, और कई बार चींटियाँ आ जाती ना, चींटियाँ आ जाती, कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई मिठाई है या घी है, कोई ऐसी वस्तु होती है ना जिसमें चींटियाँ आने का बहुत ज़्यादा रहता है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, विदेशों में ऐसा होता नहीं है। तो अब चींटियाँ आ रही है, अब क्या करे आदमी, और बहुत सारे उपाय अपनाता है, वो उपाय अच्छा नहीं है। तो वो क्या करता है, एक कटोरा रखता है, उसमें पानी डालता और उसमें उसको रख देता है। अब चींटियाँ आते रहो, वो अपने आप धीरे धीरे आना ही बंद कर देंगे। उनको लगता है ये हमें जीने नहीं देने वाला है, ये हमको अवसर दे नहीं वाला है। एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार आकर के वो देख लेती हैं चींटियाँ, अब हमारे बस की यहाँ पर हमारा जुगाड़ नहीं हो सकता, फिर वो आना ही बंद करेंगे। अब वो उसमें क्या करना पड़ता है, पानी समाप्त होता जाए, सूखता जाता है, फिर पानी वापस डालना पड़ता है, फिर सूखता जाता है, फिर वापस डालना पड़ता है। अब उस कटोरे को एक काम करना, सफाई मत करना उसको, उस कटोरे को। फिर 6 महीने के बाद, साल भर के बाद फिर उस कटोरे को निकाल करके देखना, उसमें क्या जम जाता है देखना। और जहाँ का पानी में, और मान लीजिए पोटाशियम वो ये और कुछ खनिज तत्व ज़्यादा हो जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं, ऐसे तत्व हो, फिर उसमें और ज़्यादा जम जाता है। फिर उसको धोते रहो, उसमें कितना ही बड़ा विम लगाओ, वो लगाओ, वो छूटता ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। वो पात्र जो है ना बिल्कुल अच्छा बढ़िया स्टील का होना चाहिए। फिर देखना वो पात्र जो है ना लायक नहीं होता है, दोबारा यूज़ करने योग्य नहीं होता है। ऐसे मैं कई बार देख चुका हूँ, भुक्तभोगी हूँ मैं, ठीक है जी। तो ऐसे ही कुछ ऐसी स्थितियाँ होती है, उसको दोबारा, उसको वापस वैसा बनाना है ना बहुत मुश्किल होता है। ये तो कटोरे की बात कह रहा हूँ, कढ़ाई की बात करूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो हम प्रयोग में लाते हैं वो वैसे नहीं हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम जो भी क्रिया करते हैं, चाहे वो खाने की क्रिया हो या बोलने की क्रिया हो या पीने की क्रिया हो या देखने की हो या सुनने की हो, जो भी क्रियाएं करते हैं उनको ऐसे हमें करना है कि उसमें रमन, उसमें आसक्त नहीं होना है। ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण काम है। अगर कुछ करने योग्य काम है, आप में से कई लोग पूछते हैं जी कुछ हमें कुछ बताइए, ये करिएगा, ऐसे मेरे से बार बार पूछते रहते हैं, कुछ ऐसे बताइए, कुछ उपाय बताइए। अब उपाय बता रहा हूँ मैं आपको, अब स्टार्ट करिए, आज से प्रारंभ करो। खाओ पियो सब काम करो, सब क्रियाएं करो, सुनो भी, देखो भी, सब करो। लिप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये देखते जाओ, उसमें डूबते जा रहे हैं या नहीं डूबते जा रहे हैं ये भी देखते जाओ। उसके साथ परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति, विरोध, ये दुख जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं ये देखते जाओ, और जुड़ने लगे तो हटाते जाओ। हाँ जी जी, थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे हमें पता चले कि हम जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं इसमें। अच्छा ऐसा है कि स्वामी जी जी नमस्ते स्वामी जी स्वामी जी, जब किसी काम को करेंगे तो पूर्णता तो कहीं तो करेंगे ना, मतलब पूर्णता के साथ, तो उसमें लिप्त तो हो ही जाएंगे। जब पूर्णत्व आ गया तो कैसे करें? हाँ जी, हाँ जी। अब अगर अभी पाठ के बीच में प्रश्नोत्तर सभी लोग करेंगे और प्रश्नों का समाधान करेंगे तो पाठ तो रह जाएगा। नहीं, वो विषय से संबंधित है। जी 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 जी, देखिए लिप्त होना अलग चीज है
और उसको पूर्णता से करना अलग चीज है। जैसे उदाहरण के लिए श्वेता जी ने प्रश्न किया है कि हम उसमें लिप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, पता कैसे लगे? ठीक है, तो आप खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, और आपको वो बहुत अच्छा लगा, मतलब अनुकूल लगा, शरीर के योग्य लगा, अच्छी बात है, खा लिया है। अब दोबारा उसको खाने की एक बहुत बड़ी इच्छा होती है दोबारा, और वैसी ही वो चीज होनी चाहिए सेम। तो उसमें वो संस्कार आपको काम आता है कि नहीं, वो मजा नहीं है, वो जो कल खाया था ना वैसा नहीं है, वैसा ही चाहिए, वो संस्कार है। इसको संस्कार दुख कहते हैं। और आप जब खा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिए, फिर परिणाम आपको पता लगेगा उसका, क्योंकि आप देखेंगे परिणाम 3 प्रकार का, मोटा मोटा बता रहा हूँ। या तो आप ज़्यादा खाएंगे, एक स्थिति, या तो आप कम खाएंगे, दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति है जितनी आवश्यकता उतना खा रहे हैं। ठीक है, तो 3 स्थितियों में 3 परिणाम निकलेंगे वहां पर, तो परिणाम उसके साथ जुड़ेगा। ज्यादा खाएंगे तो भी परिणाम, और कम खाएंगे तो भी परिणाम, और ठीक ठाक खाएंगे तो भी परिणाम। उसका एक अलग संस्कार पड़ता है, उसको एक अलग दुख मिलता है। तो ऐसे ही अगर आप खाने के साथ जोड़ो या पीने के साथ जोड़ो, किसी भी क्रिया के साथ जोड़ो, वहां पर ये 3 चीजें जुड़ती जाएंगी परिणाम के रूप में। और फिर ताप भी जुड़ता है। ताप का मतलब होता है उसको, जो आपने खाया है उसको दोबारा खाना है। अब दोबारा खाना है तो दोबारा प्राप्त करना है। दोबारा प्राप्त करने के लिए जब आप यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो आपको दुख सताता रहेगा। उसको कहते ताप। पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वो चीज मिलेगी नहीं मिलेगी, एक ताप सताता रहता है व्यक्ति। कोई उसको लेने के लिए तो निकल पड़े हैं, कोई रोकने वाला तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे ताप जुड़ते हैं। इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके विस्तार में जाने के लिए कई दिन चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ताप भी साथ में जुड़ा रहता है। फिर एक ये भी जुड़ा रहता है, ठीक है कल तो खाया था, आज नहीं खाते हैं। एक विचार आता है मन में, नहीं नहीं क्यों नहीं खाएंगे, खाएंगे ना। एक दूसरा विचार आता है, खाने का विचार, फिर ना खाने का विचार, फिर थोड़ी के बाद नहीं नहीं खाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद नहीं 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 खाएंगे। तो ये 2 प्रकार का विचार, इसको गुणवृत्ति विरोध कहते हैं। तो ये गुणवृत्ति विरोध दुख सताता है। ये दुख है, याद रखना। खाने नहीं खाएंगे, छोड़ो ना, नहीं खाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद नहीं नहीं थोड़ा तो खा लेते हैं, नहीं थोड़े में भी परेशानी है, फिर नहीं खाएंगे। 2 विचार उसमें आते रहते। ये दुख देता है आदमी को, ये दुख है उस व्यक्ति के लिए। तो ऐसे दुख संस्कारों से भी मिलता है, संस्कार दुख कहते हैं, और ये गुणवृत्ति विरोध दुख कहते हैं इसको। 2 प्रकार के विचारों का आना। और जब उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जब चेष्टा करता है, तो पता नहीं वो वस्तु मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई रोकने वाला होगा, और कोई ज़्यादा में मिलेगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, अथवा और भी बहुत सारे ताप उसको सताते रहते हैं, वो भी दुख है उसको। ऐसे परिणाम के रूप में, ताप के रूप में, संस्कार के रूप में, गुणवृत्ति विरोध के रूप में, हर क्रिया के साथ में ये 4 जुड़ते जाएंगे। इसलिए उसमें रमन नहीं होना। रमन का मतलब है आसक्त नहीं होना, ये अलग चीज है। और अब दूसरा प्रश्न उनकी ओर से आया कि अगर हम उसमें रमन नहीं करेंगे तो उसको कैसे करेंगे? रमन तो होना ही है। तो रमन का मतलब है आसक्त है। यहाँ पर रमन का मतलब ये नहीं कि उसको पूर्णता से ना करो, जो भी क्रिया करो पूर्णता से करो, परफेक्शन के साथ करो। उनका प्रश्न है परफेक्शन के साथ तो करना ही चाहिए, करो ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर उस परफेक्शन के साथ करते हुए उसमें यदि आसक्ति लाओगे वो हानिकारक है। वो मैं रोकने के लिए बात कर रहा था। तो दोनों का समाधान मैंने कर दिया है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बोला जा रहा है दीक्षित होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें दीक्षित हो जाना चाहिए। तो खाते समय, पीते समय या जो कोई भी क्रिया करते समय उसमें आसक्त ना होना ही
हमारे लिए उपयोगी है, तब जाकर के वो सारी क्रियाएं जो है हमें दीक्षित कर देती हैं। ये पहले श्लोक का सार है। जो भी हम क्रिया करें, चाहे देखने की या सुनने की या खाने की या पीने की, कोई भी क्रिया करते हैं जिसको क्रिया कर्म के रूप में होता है, उस क्रिया को करते हुए उसमें आसक्त ना होना, तब वो सारी की सारी क्रियाएं हैं, या मैं ये बोलूं वो सारे के सारे कर्म हमें दीक्षित कर देते हैं, अर्थात हमें अधिकारी बना देते हैं। एक टिकट हमको मिलता है, एक पास। जैसे अलग अलग जगहों पर एक टिकट मिला, 2 टिकट मिल जाते हैं, 3 पास मिलते हैं, तो ऐसे ग्रेड मिलते जाते हैं ना, और सारे टिकट मिल गए हैं तो पास हो जाएंगे, हम पार कर लेंगे, नैया को पार कर देंगे, वो वाली स्थिति है। तो दीक्षित होना बहुत बड़ी बात है, ये एक टिकट मिल जाता है हमको, ये बात है। दूसरी बात, अथा यद अश्नाति यद पिबति तद रमते तद उपसदैरेति, कहा जा रहा है। अब दूसरी बात कहिए, जो कोई खाता है या पीता है, ठीक है जी, जो कोई भी खाता है और पीता है उसमें रमता है, यदि उसमें रमता है। अब यहां दूसरी बात कही जा रही है, अच्छा यद अश्नाति, अश्नाति का मतलब है खाना, यदि कोई खाता है, यद पिबति जो कोई भी पीता है, यद रमते लेकिन उस खाते समय पीते समय यदि वो रमन करता उसमें। अब ये जो रमन है ये 2 प्रकार से होता है, एक होता है आसक्त होकर के रमन करना, और एक होता है बिना आसक्ति से उसको परफेक्शन के साथ करना है, और उसको पूर्ण करते हुए भी उसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं है। ये वाली स्थिति है दूसरे श्लोक में। तो कहते हैं अगर ऐसा कोई करता है तो कह रहे हैं तद उपसदई एति, वो उपसदों के समान होता है। उपसद कहते हैं जो यज्ञ के समीप बैठ करके यज्ञ की सारी क्रियाओं को पूर्ण करने वाले ऋत्विक गण होते हैं। तो उपसद ऋत्विक गणों को कहते हैं। जो 16 प्रकार के ऋत्विक होते हैं उनको उपसद शब्द से भी बोलते हैं। उपसद का मतलब है पुरोहित, ऋत्विक, यज्ञ कराने वाले पंडित लोगों को उपसद कहते हैं। तो वो उपसदों के समान होता है, क्योंकि उपसद जो होते हैं, ऋत्विक जो होते हैं, वो जिस क्रिया को करते हैं उनमें वो लिप्त नहीं होते। थोड़ा समझने का प्रयत्न करना आप लोगों को, मैं एक दूसरे एंगल से भी बोल रहा हूं। अब आप समझने का प्रयत्न करेंगे कि जैसे कोई क्रिया किसी और के लिए करता हो, कोई क्रिया किसी और के लिए करता हो, और कोई क्रिया कोई अपने लिए करता हो। 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक अपने लिए क्रिया करना, एक दूसरे के लिए क्रिया करना। जब कोई व्यक्ति अपने लिए क्रिया कर रहा होता है तो उसमें ज़्यादा लिप्त होता है व्यक्ति, और जब दूसरे के लिए क्रिया करता है तो उसमें लिप्त नहीं होता, उसको पता रहता है ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, तो उसमें वो लिप्त नहीं होता है। उस प्रसंग को यहां पर लिया है तद उपसदई एति, वो उपसदों के समान होता है। अर्थात जैसे ऋत्विक गण जो है यजमान के लिए क्रियाएं कर रहे हैं, यजमान के लिए फल, क्योंकि फल मिलना यजमान के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति करवाना भी यजमानों के लिए है, और उस यज्ञ का जो भी फल है वो यजमान को मिलने वाला है, इसलिए उनको उसमें आसक्ति नहीं होती है, बस वो उनके लिए कर रहे हैं, बस क्रिया मात्र करते हैं, वो लोग क्रिया मात्र करते हैं, उसमें कोई आसक्ति उनके अंदर नहीं है। ये तो वही वाली बात है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। आप बैंक में जाते हैं, पहले, अभी तो एटीएम है और बहुत सारे साधन आ गए हैं, अगर एटीएम नहीं है आपको सीधा बैंक में जाकर के पैसा निकलवाना है, तो जो पैसा आपको दे रहा है ना, गिन करके, कोई लाख रुपए निकाल रहा है, कोई 50,000 निकाल रहा है, कोई कई लाख निकाल रहा है, वो निकाला है, मतलब जो कैशियर होता है वो उस पैसे को निकालता है वहां से और उसको गिनता है, देता है, उसमें वो आसक्त नहीं होता उस पैसे में। ये बहुत अच्छा उदाहरण होगा आपके लिए। उस पैसे में वो आसक्त नहीं होता है, बस उसका काम है कि पैसे निकाल के आपको देना है। उसको पता है ये पैसे मेरे थोड़ा है, ये लेने वाला कस्टमर का है। जैसे एक कैशियर कस्टमर के लिए वो कैश निकाल करके दे रहा है,
उस कैश में, उस पैसे में वो आसक्त नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो पुरोहित होता है, जो ऋत्विक होता है, एक्चुअल में जिसको पुरोहित कहते हैं, ऋत्विक कहते हैं, वो यजमान के लिए सारी क्रियाओं को करता हुआ उन क्रियाओं में आसक्त नहीं होता है। तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे यदि इन सब क्रियाओं को करते हुए हम उसमें आसक्त नहीं होंगे तो। ये दूसरे श्लोक का अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली बात, क्योंकि ये सब यज्ञ का प्रसंग है, मनुष्य को यज्ञ स्वरूप बताया है, तो यज्ञ के साथ जोड़ करके ये सारी बातें बताई जा रही है। अथ यद हसति, यद जक्षति, यद मैथुनम चरति, स्तुता शस्त्रै एव तदेति। तीसरे श्लोक में एक बहुत और अच्छी बात कही जा रही है। अथ यद हसति, यदि वो हंस रहा है, हंस रहा है का मतलब हंसना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है। ये वो हंसना है जब उत्तम क्रिया करता है व्यक्ति, कोई भी उत्तम क्रिया करता है, उस उत्तम क्रिया को करता हुआ जब वो कनेक्ट हो जाता है, ईश्वर के साथ में जुड़ जाता है, उस क्रिया का जो अभिप्राय है, उसका अर्थ है, उसका मतलब है, उसके साथ जब व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसको बहुत आनंद मिलता है, प्रसन्नता। यहाँ हंसना का मतलब है प्रसन्नता, प्रसन्न होना। हंसना का मतलब है प्रसन्न होना, खुश होना। तो यद हसति, वो हंस रहा है, यानी उसको बड़ी प्रसन्नता मिल रही है उत्तम क्रिया को करता हुआ। फिर उस उत्तम क्रिया को करता हुआ जक्षति, हाँ, किसी ने म्यूट कर दिया मेरे को जी, किसी ने म्यूट कर दिया जी। तो कह रहे हैं, पता नहीं आपने कान तक सुना है। अथ यद हसति, यदि कोई हंस रहा है, हंसना मतलब है प्रसन्न हो रहा है, और प्रसन्नता होती है उत्तम क्रिया के करने पर। जब व्यक्ति उत्तम क्रिया करता है तो प्रसन्नता होती है, और जब कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करता है, ऐसी क्रिया करता है, फिर वहां प्रसन्नता नहीं होती, वहां डर लगता है, भय लगता है, लज्जा होती है, शर्म आती है वहां पर। तो यहाँ जो हंसना है ये उत्तम क्रिया के साथ में। तो यदि हसति, जब कोई व्यक्ति उत्तम क्रिया करता है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, वो हंस रहा होता है, हंसमुख बन जाता है। ये जक्षति, और जब वो खाता है, वास्तव में उसका उपभोग कर रहा होता है। ये जक्षति का मतलब है उपभोग करना। वो वास्तव में, वो एक्चुअल में वो उसका उपभोग कर रहा होता है, वास्तव में वो है उसके लिए खाना, क्योंकि बिना आसक्ति के वो खा रहा है। इसलिए वो व्यक्ति यद मैथुनम चरति, और वो मैथुन करता है। मैथुन का मतलब यहाँ उस अर्थ में नहीं लेना है, यहाँ मैथुन शब्द जो है यौगिक अर्थ है, यानी संयुक्त होता है, वो ईश्वर के साथ संयुक्त होता है, ईश्वर के साथ संयोग को प्राप्त होना। मैथुन का शाब्दिक अर्थ है संयोग को प्राप्त होना। तो वो संयोग को प्राप्त होता है, ईश्वर का संयोग उसको प्राप्त होता है। जब ईश्वर का संयोग प्राप्त होता है तब क्या होता है, तो दो बातें कहिए। स्तुत शस्त्रै एव तदेति, वो स्तुत और शस्त्र के समान हो जाता है। वो ये पारिभाषिक शब्द है, स्तुत और शस्त्र। स्तुत उसको कहते हैं जो सामवेदी जो होते हैं, पीछे मैंने आपके सामने बताया था, सामवेदी जिन ऋचाओं को लेकर के गान करते हैं। सामवेदी जो सामवेद को पढ़े हुए होते हैं, सामवेद के विशेषज्ञ होते हैं, तो वो जो सामवेदी जो व्यक्ति होते हैं, यानी पंडित जो होते हैं, वो सामवेदी जो है ऋचाओं को लेकर के, यानी मंत्रों को लेकर के, कुछ विशिष्ट मंत्रों को लेकर के उसका गान करते हैं। तो सामवेदी सामगान करने वाले जिन ऋचाओं को लेकर के वो गान करते हैं, उन ऋचाओं को स्तुत कहते हैं। ये परिभाषा है। सामवेदी सामगान करने वाले जिन ऋचाओं को, ऋचा का मतलब मंत्र, जिन मंत्रों को लेकर के वो गान करते हैं, उन मंत्र समूहों को स्तुत कहते हैं। और फिर दूसरा है शस्त्र।
शस्त्र उनको कहते हैं कि जो ऋग्वेदी हैं, जो ऋग्वेदी है, जो ऋग्वेद को जानने वाले होते हैं, पंडित होते हैं, वो जिन मंत्रों को लेकर के उच्चारण करते हैं, उन मंत्रों का पाठ करते हैं या स्तुति करते हैं, उसमें गान नहीं होता है। बिना गान के जिन मंत्रों को लेकर के जब स्तुति की जाती है उसको शस्त्र कहते हैं। तो ये जो स्तुति करते हैं सामवेदी गान के माध्यम से करते हैं, ऋग्वेदी जो है बिना गान के करते हैं। ये दोनों ही परमात्मा को ध्यान में रखते हुए वो जो स्तुति करते हैं, वो जो स्तुति होती है वो स्तुति मानो परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। वो स्तुतियाँ परमात्मा के साथ जोड़ती हैं व्यक्ति को, तो संयोग को प्राप्त होते हैं, मैथुन को प्राप्त होते हैं, यानी ईश्वर के संयोग को प्राप्त होते हैं। तो जैसे सामवेदी ऋग्वेदी स्तुतियों के माध्यम से ईश्वर के साथ संयुक्त होते हैं, वैसे ही ये जो व्यक्ति है, यानी हम में से जो कोई पुरुष है, ये भी उसी प्रकार बन जाता है जब वो व्यक्ति उत्तम पवित्र कर्म करता हुआ प्रसन्न होता है। उत्तम पवित्र कर्मों को करते हुए उसका जो प्रतिफल आता है उसका जक्षति, उसको खाता है, अर्थात उसका उपभोग प्रयोग करता है, तब वो व्यक्ति भी ईश्वर के साथ संयोग को प्राप्त होता है। जैसे सामवेदी ऋग्वेदी लोग विशिष्ट मंत्र समूहों को लेकर के ईश्वर के साथ संयुक्त होते हैं। ये तीसरे श्लोक का अभिप्राय है। अब चौथा श्लोक, अथ यत् तपः दानम आर्जवम अहिंसा सत्यवचनम इति ता अस्य दक्षिणाः। दीक्षित होना यानी पहले व्रती बनना है, व्रत धारण करना है, व्रत को धारण करके दीक्षित होना है, दीक्षित होकर के ऋत्विकों के समान अपने आप को बनाना है, और जो सामवेदी और ऋग्वेदी जिस प्रकार से स्तुति करते हैं उस जैसा अपने आप को बना लेना, तब हमको कुछ दक्षिणा मिलती है जी, बहुत बड़ी दक्षिणा। वो क्या दक्षिणा मिलती है? तो कह रहे हैं तपः, ये तपः, ये जो तपस्या है, तप करना, ये उसके लिए अपने आप में दक्षिणा है। दानम, दान करना भी उसके लिए दक्षिणा है। दान करने से तो त्याग होता है, छूटता है, स्वामित्व तो हमारे से निकल जाता है, लेकिन उस दान से उसको बहुत बड़ी दक्षिणा उसको मिल जाती है। मतलब छोटी चीज देकर के बड़ी चीज प्राप्त करना, ये कोई कोई करता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, मतलब थोड़ा देता है और उपलब्धि बहुत बड़ी प्राप्त कर लेता है। ये जो मुक्ति है ना, अभी एक मंत्र की व्याख्या मैंने की थी, उसमें दूसरे प्रसंग में एक बात कही थी, परमात्मा के पास अनंत आनंद है, मतलब असीम आनंद है। बस उस असीम आनंद में से थोड़ा सा आनंद हमको चाहिए, बहुत थोड़ा सा। आपने सुना है उस मंत्र की व्याख्या? नहीं सुनी हो तो जरूर सुन लेना। गयस्फानो अमीवह वसुवित पुष्टिवर्धना, इस मंत्र की व्याख्या में मैंने ये बात कही है कि परमात्मा के पास अनंत आनंद है और उसमें से थोड़ा सा आनंद हमको चाहिए, बहुत थोड़ा। कितना? बहुत थोड़ा। वो थोड़े की व्याख्या की थी मैंने, बस इतना ही आनंद चाहिए, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक, बस बहुत थोड़ा सा आनंद चाहिए। क्यों जी, समझ में आया आपको? ये तभी समझ में आएगा जब वो व्याख्या आप सुनेंगे। आप में से शायद लगता है कि सब लोग सुनते नहीं होंगे। मैंने सुना है स्वामी जी। हाँ जी, अच्छी बात है। हाँ जी, तो अब यहां पर कहा जा रहा है जो दक्षिणा है ना, बहुत मतलब दान दे रहा है तो वहां स्वामित्व हट रहा है उसका। मतलब कोई पैसा, अपना पैसे का स्वामी बना हुआ है, पैसा दे रहा है, वस्त्र का स्वामी बना है उसको दे रहा है, हाँ, जमीन का स्वामी बना उसको त्याग कर रहा है, तो उससे तो स्वामित्व छूट रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा जा रहा है उसके पास से, लेकिन प्राप्ति दक्षिणा के रूप में बहुत बड़ी चीज मिल रही है उसको। अब ये दूसरे अर्थ में बता रहा हूं, वहां तो ईश्वर के प्रसंग में बोला है, अब यहां हमारे अपने प्रसंग में बोला जा रहा हूं। देता है थोड़ा सा और मिलता कितना? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक
लगातार आनंदित रहने वाली दक्षिणा हमको मिलेगी। देखिएगा, तो ये कहना चाह रहे हैं ये तपह तप, दानम दान, फिर कहा आर्जवम, क्योंकि इन सब प्रसंगों में हमको बहुत सरल रहना पड़ता है। अगर व्यक्ति सरल नहीं है ना तो समझ लेना उसको टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, मुक्ति का जो टिकट है ना उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर सरलता नहीं है। नाक पर चढ़ा रहता है ना किसी का गुस्सा, वो सरल कहाँ है? बहुत कठोर आदमी रहता है ना तो उसको टिकट नहीं मिल सकती। इसलिए आर्जवम, आर्जवम कहते हैं सरलता, बिल्कुल सरल रहना है। और एक बहुत बड़ी बात कही है, अहिंसा। अहिंसा का पालन करना पड़ता है, अहिंसावादी बनना पड़ता है। फिर सत्यवचनम, उसके सारे वचन सत्य होने चाहिए। इति ता, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, तप की क्रिया हो, दान की क्रिया हो, सरल होने की क्रिया हो, अहिंसा की क्रिया हो, सत्य वचन की क्रिया हो, ता ये सारी की सारी क्रियाएं अस्य दक्षिणा, मानो उसके लिए दक्षिणा है। ये बात कही जा रही है यहां पर। तो आइए इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। अब आप प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। स्वामी जी, जो गीता का जो 16वां अध्याय, उसमें भी जो 26 गुण है उनमें से इनकी भी चर्चा हुई है, शायद वो यहीं से ही लिए गए हैं। हाँ जी, वो तो शास्त्र में बहुत सारी बातें होती हैं, तो मिलती जुलती बातें भी होती हैं जी। अब शेखर जी ने एक प्रश्न किया था, उसको पहले विचार कर लेते हैं। काफ़ी दिन से वो वेटिंग में हैं, तो शेखर जी एक बार दोहराएंगे तो फिर मैं उस पर चर्चा कर लूँ। जी स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम जी। आपने कहा था कि हम व्यवहार में प्रमाद कर जाते हैं, ध्यान नहीं रखते, और उसके कारण हमारा ज्ञान का स्तर नीचे आ जाता है और उसके कारण हम बहुत गलतियां करते हैं। जी तो जी मेरा क्वेश्चन यही है कि ऐसा मतलब हमारे पर आपने बता ही दिया प्रमाद के कारण है, तो इसको हम कैसे सुधारें, मतलब इसको कैसे हम उसमें ना जाने दें अपने आप को। जी जी जी। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग जो है योजनाबद्ध होकर के, प्री प्लान्ड होकर के, प्लानिंग करके हम लोग नहीं चलते हैं। इसलिए प्रमाद, आलस्य या तंद्रा और जो भी कुछ आप कह सकते हैं जो दोष हैं, वो सारे दोष इसलिए आते हैं क्योंकि हम प्लानिंग करके नहीं चलते हैं वहाँ पर। जैसे उदाहरण के लिए एक बात कहा करता हूँ, हम लोग वर्तमान को ध्यान में रखते हैं तो भूत को ध्यान में नहीं रख पाते हैं। अगर कोई भूत को ध्यान में रखता है तो भविष्य को ध्यान में नहीं रख पाता है। तो भूत भी, वर्तमान भी और भविष्य भी, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं अलग अलग प्रसंगों में। किसी प्रसंग में हमको वर्तमान को देखना होता है, जब वर्तमान को देखना होता तो वहाँ पर भूत को देखना नहीं है और ना भविष्य को देखना है, और जब भूत को देखना है तो वर्तमान और भविष्य को नहीं देखना, और कहीं भविष्य को देखना है तो फिर वहाँ भूत और वर्तमान को नहीं देखना। तो वो प्रसंग पर आश्रित रहता है कि किस प्रसंग में हमको भविष्य को देखना होता है, किस प्रसंग में हमको भूत को देखना होता है, और किस प्रसंग में हमको वर्तमान को देखना होता है। इसका जो समन्वय है ये व्यक्ति अक्सर नहीं कर पाता है, इसलिए बहुत हानि उठा लेता है। जैसे कि मान लीजिएगा अचानक उसको धक्का लग गया, हार्ट अटैक हो गया, उसको हो गया, अब क्या कर सकते। अचानक कोई चोट आ गया, अचानक जो है कोई मेजर कोई ऐसे डिजीज आ गए उसको, अचानक पैसे की हानि हो गई। शेयर मार्केट्स में आप देखेंगे अचानक ही होता वहाँ पर, तो मतलब शेयर्स ऐसे एकदम डाउन हो गए, उसमें पैसा लगाया। तो ऐसे ही जो ये होता है, इस प्रसंग में बहुत सारी
हमें लापरवाही और बहुत सारी हानि उठाते हैं, बहुत सारे दोष कर बैठते हैं स्थिति में, और शारीरिक हानि भी कर लेते हैं और वाचनिक हानि भी कर लेते हैं और मानसिक हानि तो सबसे ज़्यादा कर लेते हैं। तो हमें प्लानिंग करके चलना पड़ता है, इन फ्यूचर में क्या हो सकता है। इन फ्यूचर में का मतलब है भविष्य में क्या क्या हो सकता है मेरे साथ। हो कोई नहीं चाहता ऐसा, गलत अर्थ में बोल रहा हूं। मेरे को भविष्य में एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब हो जाए ऐसा कोई नहीं चाहता है, लेकिन हो सकता है, मैं क्या करूं। भविष्य में हार्ट अटैक हो जाए, ना हो, हर कोई चाहता है, लेकिन क्या पता है, शरीर है तो कुछ भी हो सकता है। तो इन फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो जो भविष्य में इन फ्यूचर में क्या क्या होगा, यदि इसको पहले से प्लान करके चलता है व्यक्ति, मतलब राइट वे में, यानी पॉजिटिव वे में, तो उसको बहुत सुकून मिलता है। और स्थिति ये आ जाती है, अगर मान लीजिए कल को शरीर में कोई मेजर कोई डिजीज आ जाए, उसको पहले से पता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ना हो उसके लिए सारे प्रबंध हमको करने होते हैं, करना चाहिए, उसमें कोई उसकी बात नहीं हो रही है। मतलब आपको इंश्योरेंस कराना है, करा लो, आपको शरीर पर ध्यान देना, दे लो, नियमित आहार विहार रखो, दे लो, सब करो जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन सब कुछ करते हुए भी कुछ भी हो सकता है, ये हमारे हाथ में इसलिए नहीं है क्योंकि सब स्वतंत्र हैं। तो सब स्वतंत्र लोगों को आप रोक नहीं सकते। आपके साथ अन्याय ना करें, उसको आप ब्रेक लगा के रखें, ये आप नहीं कर सकते। कोई विपत्ति ना आपके सामने ना आए, ये आपके हाथ में नहीं है। तो जो आपके हाथ में उसको आप ठीक करिएगा, लेकिन जो आपके हाथ में नहीं है, इन फ्यूचर में आपके साथ कुछ भी कोई भी कर सकता है, जड़ के रूप में हो या चेतन के रूप में हो। तो वो पहले से आपको समझ करके चलना पड़ता है, और उसका व्यक्ति देखता रहता अपने आप को, भविष्य को ध्यान में रख करके। फिर कुछ हो जाता है, उसको पहले से पता है, हो गया, उसका उपाय करता है, हताश नहीं होता, निराश नहीं होता है, स्ट्रेस में नहीं आता है, टेंशन में नहीं आता है, डिप्रेशन में नहीं जाता है, न तनाव न दबाव, बिल्कुल उसको आसानी से एक इजी वे में उसका समाधान करता हुआ, उसको कुछ भी अंतर नहीं आता। उसका जो लाइफ जो है वो सम चलता रहता है, मतलब न्यूट्रल होकर के वो चल रहा होता है, अप डाउन नहीं होता है, बहुत ऊपर बहुत नीचे नहीं जाता है। उसको बहुत ज़्यादा लेकर के दिल के साथ धक्का लगा करके ऐसे नहीं चलता, उसको पहले से पता। जैसे उदाहरण देता हूँ ना मैं, जैसे वस्त्र है, हमको पता है जब नया वस्त्र जैसे हम पहन रहे होते हैं, तो एक समय आएगा इसको आउटडेटेड होने पर या पुराने होने पर, जिस किसी भी स्थिति में इसको मेरे को उतारना है, दूसरा लेना है, पहले से पता है। मोबाइल लेते हैं हम लोग, बढ़िया सा बढ़िया लेते हैं, अपने अपने ढंग से, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। उनको पहले से पता होता है कि ये 2 साल 3 साल 4 साल चलेगा। लैपटॉप लेगा तो 5 साल 10 साल चलाऊंगा, उसके बाद फिर इसको हटाना है, सबको पहले से पता होता है। और जब इन चीज़ों के बारे में पता रहता है, जब ये ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, फ़ोन जो है चलता चलता बंद हो जाता है, हैंग हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है, बैटरी वो ये जो भी है, तो उसको कुछ नहीं समझ में आता। ठीक है जी, ठीक करवाते हैं, या ठीक नहीं होता है तो नया ले लेते हैं, उसको कोई परेशानी नहीं होती, ईजी वे में चलता व्यक्ति, क्योंकि उसको पहले से पता होता है। तो जिन चीज़ों के बारे में पहले से पता होता है और उसके दिमाग में रहता, ऐसा नहीं है वो रहता उसके दिमाग में, उसका लाइफ कितना है, कितना समय तक चलेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, सब उसके दिमाग में रहता है, हमेशा रहता है, याद रखना। इसलिए उसको कोई दुख नहीं होता है। पर वो अपने शरीर के साथ नहीं जोड़ के रखता है, शरीर के बारे में ऐसा नहीं समझता है, अपने शरीर के ऑर्गन्स के बारे में ऐसा नहीं समझता है। ये जो सबसे बड़ी हमारी कमी है, ये यूँ कहना चाहिए सबसे बड़ी अविद्या जो हमारी है, शरीर के साथ, शरीर के अंगों के साथ ऐसा नहीं देखता। इतना ही नहीं, वो पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, सास ससुर के बारे में, बहू देवर देवरानी के बारे में, और भी बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के बारे में नहीं सोचता।
इसलिए जब देवर या देवरानी या जेठ जेठानी या सास या बहू या पति या पत्नी या कोई भी हमारे साथ जब वो क्रिया करते हैं, वो व्यवहार करते हैं, हमको धक्का लगता है, मन में, वाणी में, शरीर में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हमने उनके बारे में सोच के रखा ही नहीं। जैसे इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके रखते हैं, ऐसे हर व्यक्ति, हर वस्तु, जड़ वस्तु या चेतन वस्तु, उन सब के बारे में प्लानिंग करके चलना पड़ता है आध्यात्मिक मार्ग में। अगर हम ऐसा करते हैं, इन फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरी नौकरी के साथ, मेरे व्यापार के साथ, मेरे से जुड़े हुए जिस किसी के साथ हो या मेरे साथ हो, तो सब उसको पहले से पता रहता है, समझना पड़ता है। ये विवेक है। और जब वो समझ करके चलता है तो उसके जीवन में वो प्रमाद, वो आलस्य और वो जो त्रुटियां जो करता है, वो धीरे 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 कम होते एक स्थिति ऐसी आती है, फिर वो त्रुटि रहित की स्थिति तक पहुंच जाता है। पर हम ऐसा लेकर के बिल्कुल नहीं चलते। हम सोचना ही नहीं चाहते उसके बारे में। नहीं जी, मरने के बारे में क्यों सोचे, अभी बात मत करो मरने के बारे में, अच्छी बात करो ना, ऐसी क्यों बात करते हो? क्यों नहीं करेंगे जी? मरने के बारे में क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा कर करके ही इतने दब्बू बन गए हम लोग, बुरा मत मानिएगा, कि इतने कमजोर बन गए हैं। और जब कभी भी किसी के मृत्यु की बात आती है, अपने संबंधित व्यक्ति की या अपने घर के अंदर, या कोई ऐसी परिस्थिति आते हैं, हम इतने हतप्रभ हो जाते हैं, इतने निडाल हो जाते हैं, इतने हीन दीन हो जाते हैं, इतने कमजोर पड़ जाते हैं। और जो उस स्थिति में अपने आप को संभाल करके जो अच्छा करना है वो बिल्कुल ना करके हम एकदम गर्त में चले जाते हैं, ईश्वर की दृष्टि से, मुक्ति की दृष्टि से, अपने मार्ग की दृष्टि से। या जिन सीढ़ियों पर हम चढ़ करके जहाँ तक पहुँच गए हैं, वहाँ से धड़ाम से निचली वाली सीढ़ी में आ जाते हैं। कितना हानिकारक होता है इसकी कल्पना इस विषय को जो न जानने वाला है वो बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए हमें इन फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, हर विषय में, हर फील्ड को लेकर के हमको पहले से ही प्लानिंग करके चलना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण के लिए, हमको पता है ये नुक्स निकालने वाला आदमी है, कोई भी आपका जो भी निकट का आदमी है ये नुक्स निकालता है। हम कितना ही अच्छा करेंगे वो कुछ ना कुछ बोलेगा, वो आपको पहले से पता है। और वो आने वाला है, आपके सामने प्रकट होने वाला है, आपको पहले से पता है। पहले प्लानिंग करो कि वो आएगा, कुछ बोलेगा, मेरे को माइंड नहीं करना है, मेरे को माइंड करना ही नहीं करना है। वो कितना ही लोगों के बीच में बोले, बहुत बड़े आदमी के बीच में बोले, अकेले में बोले, कैसे भी बोले, हमको पहले से पता है ये कुछ कहेगा, तो वो कुछ भी बोलेगा ना, कोई माइंड ही नहीं करना। ये नहीं लाना है कि कब तक इसकी बात सुनूं, क्यों नहीं रोकूं इसको। मत रोको ना, आपके रोकने से वो रुकने वाला नहीं है, वो आपके अपने हैं। हाँ, क्योंकि आपको संबंध भी बनाए रखने पड़ते हैं ना कुछ लोगों को, ना चाहते हुए भी आपको, उसको आप रोक नहीं सकते। तो क्या करो, आप पहले से जान लो, प्लान करके रखो, तो परेशानी नहीं होगी। तो एक एग्जाम्पल, उदाहरण दिया मैंने आपको कि पहले से हमको तैयार रहना पड़ेगा कि ये गलती करेगा और मेरे को गुस्सा आता है, वो इतना गलत करता है ये आदमी, उसको देखते मेरे को गुस्सा आता है। तो आपको पहले से पता रहना है कि ये गलत करेगा और मेरे को गुस्सा नहीं लाना है, मेरे को पता है ये गलती करेगा, तो ये प्लान करके चलना पड़ता। तो हर चीज में, हर क्रिया में, हर विषय में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में हमको पहले से सोच करके चलना पड़ता है। जब ये सब सोच करके चलते हैं, इसका मतलब क्रियाएं करनी पड़ती है, मेंटली भी हमको प्रिपेयर होना पड़ता है, और वर्बली भी हमको प्रिपेयर होना पड़ता है, फिजिकली भी प्रिपेयर होना पड़ता है। इन सब के लिए वक्त नहीं अतिरिक्त हमारे पास में, वो जो भी हम कर रहे होते हैं उसी के साथ साथ करने होते हैं। जब इतना हम कर रहे होते हैं, काय को आलस्य, प्रमाद और वो ये और बहुत सारी त्रुटियों में हम क्यों फंसे रहेंगे? धीरे 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 जो है हमारा जो स्तर है वो बहुत अच्छा बनता जाएगा, हमारा एक प्रकार से एटीट्यूड इतना अच्छा बनता जाएगा, दृष्टि एकदम बदल जाएगा, हमारी नजरिया इतनी उत्तम बन जाएगी, हम ईश्वर के निकट जाते जाएंगे और धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी मुसीबतों को बड़ी आसानी से हम उसको
समाधान करते हुए आगे चलते जाएंगे। स्ट्रगल नहीं होगा फिर हमको। स्ट्रगल वो करता है जिसको समझ में नहीं आता है, हमको पहले से समझ में आया हुआ है, घटना घटी तुरंत समाधान, आगे बढ़ो। तो शारीरिक घटना हो या वो मानसिक घटना हो, चाहे वो बातों से घटना घटे, वर्बली घटना हो, तो कोई भी घटना हो, पैसे की घटना हो या जमीन की घटना हो, संबंधों की घटना हो, किसी भी प्रकार की स्थितियां हमको पहले से पता रहता है, तो फिर हम उन सबको लेकर के चलते हैं, तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है, न दुख होता है, न कष्ट होता है। आसानी से हम अपना स्तर, ज्ञान का जो स्तर है हमारा, वो वैसा ही बना के रख सकते हैं। अचानक बीमारी ऐसी आ गई है, हाँ, मैं कल्पना नहीं कर सकता मेरे को भी डायबिटीज हो जाए, मैं भी डायबिटिक व्यक्ति बन जाऊं, ऐसा आदमी को लगता है। लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए। कितना ही आप ढंग से रहो, कुछ भी करो, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन सावधानी मत रखो और इस आशंका में रह करके फिर हर चीज में आशंका हो जाएगी। नेगेटिविटी में नहीं जाना। नेगेटिविटी में, नकारात्मक में जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सकारात्मक में रहना, पॉजिटिविटी में रहना और समझते जाना और आगे बढ़ते जाना, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। हाँ जी शेखर जी, कुछ क्लियर हो रहा है? जी 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 स्वामी जी, मेन तो यही है कि हमें विशफुल थिंकिंग में नहीं रहना। हाँ जी, हाँ जी। बस अपने को जो हम हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी लेके, उसको जान के, उसकी अपना समाधान सोच के आगे बढ़ना है। हाँ, पहले से हर चीज का समाधान रखना पड़ता है। हर चीज का समाधान रखना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति से संबंधित, निकट के निकट व्यक्ति से संबंधित हो, दूर से दूर व्यक्ति से संबंधित हो, मतलब दोनों प्रकार के जड़ और चेतनों से संबंधित हर चीज के बारे में यही तो विवेक करना है हमको। यही तो हमारे लिए पुरुषार्थ का मतलब ये अवसर है कि हमको इतना सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है, तो ये रखना ही पड़ेगा। इसके बिना हम अपने ज्ञान के स्तर को एक जैसा नहीं बना पाएंगे, अपने कर्म के स्तर को एक जैसा नहीं बनाए रख पाएंगे, और अपनी उपासना के जो स्तर है उसको एक जैसा नहीं बना पाएंगे यदि ये सब सोच करके नहीं चलेंगे। तो उपासना के स्तर को भी अच्छा रखना है, कर्म के स्तर को भी अच्छा रखना है, और ज्ञान के स्तर को भी अच्छा रखना है। तो इन फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को, क्रियाओं को, समस्याओं को, मुसीबतों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को, सबको पहले से ही देखता है व्यक्ति। देखता है का मतलब है ज्ञान पूर्वक, अंदर ही अंदर उनको समझता है। दोनों बातें, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, कि मैं आपसे मांग रहा हूं जी आप मेरे को 4-5 घंटे दीजिए, कुछ काम है। आपने सोचा, मतलब मैंने सोचा कि ये तो देंगे ही मेरे को, इनको देना ही चाहिए, मैंने तो इतने घंटे दिए, इतने दिनों दिए, इतने सालों दिए इनके लिए, अब 4-5 घंटे क्यों नहीं देगा व्यक्ति। ये मान करके चलूंगा तो मुसीबत है। क्या मानूंगा? मैं मांगने जा रहा हूं 4-5 घंटे, 4 या 5 घंटे, और ये दे सकता है तो देगा तो अच्छी बात है, और नहीं देगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र है। मैं थोड़ा अपनी अपेक्षा को ऐसा ना रख करके चलूं, देता है तो मेरे लिए उपयोगी रहेगा, मैं उपयोग ले लूंगा, और नहीं देता है तो कोई बात नहीं। मैं वो पूरी पीछे की घटना को नहीं लाऊंगा, मैंने इतने दिन दिया, फलाना दिया, वो सब बेकार की फालतू की बात है। इसका मतलब आपको पुण्य कर्म नहीं कमाने हैं, मतलब आपको हिसाब लेना है ना, आपको उसको, मतलब आप वो मांग रहे, मतलब मैंने आपको दिया तो आपको देना पड़ेगा, ये अपेक्षा रख रहे हो। इसका मतलब आप पुण्य कर्म के लिए थोड़ा किया आपने, मतलब आप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो कर्म नहीं कर रहे हैं, आपको इसी दलदल में रहने के लिए कर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आपने जो दिया बहुत अच्छी बात है, वो आपके पुण्य कर्म बनेंगे ना। आप आगे बढ़ो, मुक्ति की ओर बढ़ो। अब जो उससे आपको काम है, जरूरी काम है, बहुत जरूरी काम है, पर वो देगा नहीं देगा उसके हाथ में, वो स्वतंत्र व्यक्ति है। तो आपको ये दोनों बात मन में रख करके चलना है, और पिछली सारी जो भी जो बोलते हैं ना, नेक करके कुएं में डाल, फिर कोई अपेक्षा नहीं रहेगी।
और वो देगा तो आपका काम बन जाएगा, अच्छी बात है। नहीं देगा तो कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले से पता है वो दे सकता है, नहीं भी दे सकता। नहीं देगा तो भी कोई बात नहीं, ये भी मान के चल रहा हूँ। देगा तो भी अच्छी बात है, तो फिर आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, कोई उसकी पिछली इतिहास को लेकर के आपको द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, और आपका जो स्ट्रेस है वो नहीं होगा, आप चिंता में नहीं आएंगे, न उसके बारे में कुछ भी कोई नई कल्पना नहीं बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जब देगा तो ठीक है, या दूसरे से कर लेंगे और कोई प्रयास करेंगे, ऐसा इस तरह का। जी जी स्वामी जी, नहीं आप बिल्कुल सत्य है। हम ऐसे तो कुछ हद तक हम जानते हैं, लेकिन वही आपने जैसे कहा प्रमाद कर जाते हैं, जी। उसको हम ज्यादा इम्पोर्टेंट और प्रमाद कर जाते हैं, तो फिर वो इतनी बड़ी गलती होकर हमारे लिए दुख के कारण बन जाते हैं। और इसी पे अगर हम सब विवेक से अगर उसको सोच के हम अपनी इसका समाधान करके चलेंगे, तो फिर जैसे आप कह रहे हैं कि हम अपने धर्म के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर हमें काफी उन्नति मिलेगी, ऐसा जी समझ आया। ये जो प्रिपरेशन करके जो हम चलते हैं, उसके बावजूद भी जब होता है ऐसा, वो इसलिए होता है उस प्रिपरेशन को आप रिवाइज नहीं करते। प्रिपरेशन तो आपने कर लिया है, फिर उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बार बार उसको सामने लाना पड़ता है, उस प्रिपरेशन को याद करना। जैसे उदाहरण के लिए आपने कोई श्लोक याद किया, याद हो गया आपको, लेकिन उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो जब चाहे तब वो आपको आपके सामने उपस्थित रहेगा। जब आप बोलना चाहेंगे उस श्लोक को या मंत्र को या वाक्य को या सेंटेंस को, कोई भी प्रमाण के रूप में हो या मान लो वेद मंत्र के रूप में हो, वो मंत्र आपके लिए नया है और आपने याद कर लिया, याद हो गया, आपने बोल दिया, लेकिन उसको बार बार उसको रिपीट करना पड़ता है, बार बार उसको दोहराना पड़ता है, उसको आवृत्ति करके रखना पड़ता है और रोज करके रखना पड़ता है। ये बड़ी बात है। अगर ऐसा नहीं किया है तो याद भले किया हो और अवसर आने पर वो उपस्थित नहीं हो पाता है। ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ, मेरे साथ, दुनिया के हर व्यक्ति के साथ होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो हम प्लानिंग करके चलते हैं, उस प्लानिंग को बार बार हमको दोहराना पड़ता है, और जब वो दोहराना बंद कर देते हैं फिर वो मुसीबत आ पड़ती है कि हम वो जैसे वो घटना घटती है और हम प्रमाद कर बैठते हैं और ज़्यादा हानि उठा लेते हैं। जी 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 स्वामी जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी नमस्कार। जी जी इसी के साथ का प्रश्न है कि इसी प्रकार से हम भय को भी दूर कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कभी कभी हम बिल्कुल, बहुत बड़ा भय लगता है व्यक्ति को, उस भय को भी दूर कर सकते हैं। इन फ्यूचर में, इन फ्यूचर को सामने रख करके जो चलता है, चाहे वो भय हो या उसको अच्छे वे में हो या बुरे वे में हो, सबका समाधान कर सकता है। जी विशाल जी। जी हाँ जी स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। हाँ जी स्वामी जी, एक बात बताइए कि अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं, किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं और हमारा मन नहीं है, और मन में ये थॉट आ जाती है कि चल यार कर देते हैं, इसका तो हमें तो पुण्य कर्म मिलेगा, तो ये थॉट भी हमें पुण्य कर्म दिलवाएगी या नहीं दिलवाएगी? आपने कहा कि मन नहीं कर रहा है और फिर भी कर देते हैं, फिर भी मन में ये सोच ले आते हैं कि कोई बात नहीं, इसका तो फल मुझे अच्छा मिलेगा, तो मैं कर देती हूँ। जी, तो उसमें ये होता है कि एक होता है कि बहुत आंतरिक रूप से आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर के मेरे को करना ही करना है, और जिसको कहते हैं तत्वज्ञान, तत्वज्ञान से जब उसको आप करते हैं तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। और एक तत्वज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान से जब आप करते हैं तो वो सामान्य फल मिलेगा। क्रिया तो वही होगी, मतलब जो भी आपने कर्म किया क्रिया तो सेम होगी, पर उस सेम क्रिया में भावना जुड़ जाती है। वो जो भावना है वो भावना ही, भावना का मतलब है वो ज्ञान होता है, तत्वज्ञान या मिथ्या ज्ञान। अच्छे काम को मिथ्या ज्ञान से युक्त होकर के भी करता है और अच्छे काम को तत्वज्ञान से युक्त होकर के भी करता है। जैसे मान लीजिए एक योगी व्यक्ति सबके कल्याण के लिए, जैसे ऋषि व्यक्ति सबके कल्याण के लिए एक पुस्तक लिखता है, मतलब कोई भाष्य करता है, कुछ लिखता है सबके कल्याण के लिए, और किसी दूसरे ऋषि भी लिखता है, और उसने 2
बुक्स लिखे हैं, इसने एक ही लिखा है, अब ये दूसरा भी लिखना चाहता है क्योंकि इसके पास वो उस प्रकार की योग्यता है, तो वो मन में उसके प्रति कोई द्वेष रखते हुए अच्छा उसने 2 लिखा है मैं भी 2 लिख करके दिखाऊंगा, ऐसे कुछ भाव नहीं रखता है। उसको तो कल्याण करना है इसलिए लिख देता है। पर हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा करते हैं अच्छा उसने 2 पुस्तकें लिखा है तो मैं दिखाता हूँ उसको, मेरे पास में भी योग्यता है, मेरे में योग्यता की कोई कमी नहीं, मैं भी 2 लिख करके दिखा सकता हूँ। आप बोले या ना बोले, लेकिन मन के अंदर एक भाव रहता है, एक सूक्ष्मता से रहता है, एक स्थूल रूप से रहता है। तो ये जो भाव है हमारे अंदर, भाव जिसको हम भावना कहते हैं, ये वास्तव में ये भाव, ये भावना जो है ये ज्ञानी होता है, विवेक के रूप में होता है, तत्वज्ञान के रूप में होता है, या मिथ्या ज्ञान के रूप में होता है। जैसे व्यक्ति राग से युक्त होकर के अच्छा काम करता है तो द्वेष से युक्त होकर के भी अच्छा काम करता है, पर वो जो ज्ञान है, वो जो भाव है, वो अविद्या वाला भाव है, तो उसका वैसा ही फल मिलेगा हमको। और विद्या वाला जो भाव है, तत्वज्ञान वाला भाव है, उसका भी फल मिलता है, अच्छा ही मिलता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आप जो काम अच्छा काम करने जा रहे हो, मन में आता है मन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वहाँ अविद्या जुड़ी हुई है। फिर दोबारा चलो करते हैं, पुण्य काम तो बनेगा, तो फिर वो अविद्या से युक्त होकर के वो अच्छा काम कर रहे हो तो उसका उतना ही फल मिलेगा। जी धन्यवाद स्वामी जी। जी स्वामी जी, फल का कारण जो है अधिकतर भावना तत्व ज्ञान ही कारण होता है, फिर इसका अर्थ ये है ना? क्या आप पूछना चाहते फिर बोलिए। पहले मोबाइल आसपास में कोई सुनिए, पहले कोई आसपास में मोबाइल ऑन हो उसको स्विच ऑफ करो या फ्लाइट मोड पे रखो, फिर बात करें। स्वामी जी कोई मोबाइल ऑन नहीं है मेरा, यही। अच्छा जी स्वामी जी मैं ये कहूँ कि फल का कारण जो होता है ना, जीवन में जो हमें फल मिलते हैं उनका जो कारण है अधिकतर भावना तत्व ज्ञान ही कारण बनता है। मतलब तत्व ज्ञान भी होता है उसका पीछे कारण, और मिथ्या ज्ञान भी, दोनों कारण बनते हैं। अधिकतर ये बाहरी जो क्रिया होती है, समान क्रियाएं होती हैं, तो वो ज्यादा फल की कारण नहीं बनती हैं कि आंतरिक ज्यादा बनती हैं। ऐसा नहीं है, फल तो सबके मिलेंगे, आंतरिक कर्म करो तो भी फल मिलेगा, बाह्य कर्म करो तो भी फल मिलेगा। वो तो मानसिक कर्मों का फल होगा, वाचनिक कर्मों का फल होगा, शारीरिक कर्मों का फल होगा। तीनों कैटेगरीज हैं, तीनों विभाग अलग अलग है, तीनों का फल भी अलग अलग है। जी स्वामी जी। जी धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। जी मेरे दिनचर्या में जो मैं पूरा काम करती हूँ ना स्वामी जी, सबसे ज्यादा अटैच मैं वेद के साथ रहती हूँ। जब मैं वेद पढ़ती हूँ तो बहुत ही प्रेम से पढ़ती हूँ, बहुत ही अटैचमेंट रहता है। तो इसमें 4 दुख कैसे अटैच होंगे? ऐसा है कि हम उसको राग से युक्त होकर के भी पढ़ सकते हैं और बिना राग से युक्त होकर के भी पढ़ सकते हैं। तो बिना राग से पढ़ेंगे तो उसमें फोकस नहीं आएगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फोकस भी आएगा, वो तो हमारे नॉलेज के स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको इस आप वाली बात को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण देता हूँ ताकि उससे ये आपको समझ में आएगा। एक बहुत अच्छा भक्त है, भक्ति करता है, लगा रहता परमात्मा के भक्ति में, और उसको जब भक्ति करने का समय आता है तो पर बस उसको कुछ नहीं सोचता, वो ही भक्ति करेगा। और उसी टाइम में कोई मिलने गए उसके लिए, वो मिलना चाहता है, और जब नहीं जी आपको मिलना है, अब उसको आता है गुस्सा, और उसको आता है चिड़चिड़ा, या उसको आता है कि नहीं ये समय नहीं मिल सकता मैं, उसको उत्तेजना आती है, उसको गुस्सा भी आता है, उसको ऊंचा भी बोल देता है, उसको मतलब उसकी जब क्रियाएं देखने से पता लगता है उस भक्ति में उसको बड़ा राग है, इससे पता लगता है। ठीक इसी प्रकार से चाहे आप वेद से युक्त होकर के वेद को पढ़ो, या आप ईश्वर से युक्त होकर के भक्ति करो, चाहे आप जो कुछ भी क्रिया करो, उसमें राग है या नहीं है ये पता लग जाता है, परिस्थिति से पता लगता है। उसके जब विपरीत स्थितियां जब आती हैं तब पता लगता है कि आप में उस कार्य के प्रति राग है या राग नहीं है।
जब वो छूटने लगता है, जब वो कम होने लगता है या कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो तब पता लगता है कि आपके अंदर राग है या नहीं। जी। तो क्या बिल्कुल राग रखना ही नहीं चाहिए? या मैं एडमिट करती हूँ कि राग है, मुझे वेद पढ़ने में मुझे राग है। हाँ जी। मगर तो आपका प्रश्न ये है कि राग नहीं रखनी चाहिए? नहीं रखना चाहिए। राग के बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। राग भी रखना चाहिए, द्वेष भी रखना चाहिए, पांचों क्लेश रखना चाहिए। तो स्वामी जी बात बताइए, अगर जैसे मैं कुछ हवन कर रही हूँ या पूजा कर रही हूँ या ईश्वर की मेडिटेशन में बैठी हूँ और कोई उस समय आ जाता है जी, तो मुझे उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि अगर कोई मुझे बुलाता है तो मुझे गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है कि ये मेरा समय इस चीज का था और ये कौन आ गया या ये मुझे उसको मिलना पड़ रहा है, तो ये मुझे फल गलत देगा ऐसा? हाँ जी, ऐसा है कि अगर आप बैठ चुके हैं, फिर कोई आता है, फिर आपको डिस्टर्ब करता है, तो आपको इरिटेशन होता है, आपको गुस्सा आता है, आपके मन में जो भी भाव आते हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है उस क्रिया के प्रति आपका राग है, ये पता लग रहा है। एक बात। दूसरी बात है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। आपके मन में ऐसे भाव आने नहीं चाहिए, उसको रोकना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करना है। तीसरी बात ये है, एक सामान्य बात ये होती है कि जिस समय में जो आप भक्ति या उपासना जो भी कर रहे हैं वो सबको बता के रखना चाहिए, घर वालों को भी और बाहर के आने वाले जो मिलने वालों को भी ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि इस वक्त आप नहीं आइए। फिर भी वो आता है तो उससे कोई बात नहीं करनी चाहिए और ना गुस्सा करनी चाहिए, ना इरिटेट होना चाहिए, सीधी सी बात है। ऐसे थोड़ा है कि वो हमारे नियम को भंग करे और हम उससे बात करें, कोई नियम नहीं है। आप पहले से इन्फॉर्म कर चुके हैं, घर वालों को इन्फॉर्म कर चुके हैं, इस वक्त मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, और जो भी आपसे मिलना चाहते हैं उसको आप समय देंगे ना, पहले समय लेके आए। और जिसको किसी को पता नहीं, मान लीजिएगा पता भी नहीं है, मान लीजिए जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मेरे को नहीं पता है, मैं आ टपका आपके घर पे आपसे मिलने के लिए और आपकी भक्ति का समय हो गया है और आप बैठ चुके हैं भक्ति में और बैठ चुके हैं, तो मैं आकर के पूछ लेता हूँ, जी आपसे मिलना है, जो भी घर वाले होंगे तो वो बताते हैं मेरे को जी वो पूजा में बैठे हैं या भक्ति में बैठे हैं या ध्यान में बैठे हैं। तो मेरा जो ज्ञान का स्तर ऐसा होना चाहिए कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मेरे को वेट कर लेना चाहिए। और इमरजेंसी है, कोई ऐसी इमरजेंसी है कि जिसमें कोई मृत्यु की बात है, कि इसमें बहुत बड़ी हानि की बात है, तो उस समय तो मैं आऊँगा और आपको उठाऊँगा, आपसे बात करूँगा और उस दुख को दूर करने के लिए जो भी करना है आपके माध्यम से करूँगा। और आपकी भक्ति हो चाहे कुछ भी आप करो, सबको रोकूंगा और रोकना चाहिए मेरे को, मैं हो या कोई भी आ जाए उस स्थिति में, विपत्ति काल में, आपत्ति काल में। तो आपत्ति विपत्ति काल में तो वो सब रोक करके उन विपत्ति आपत्तियों को दूर करने के लिए हमको लगना चाहिए। उस समय हम ये आग्रह नहीं कर सकते हमारे भक्ति का समय ये समय वो समय, एक बात। और कोई विपत्ति नहीं है, सामान्य सी बात है, किसी को पता नहीं था, अननोन था, लेकिन उसको आपसे बात करना या आपसे कोई चीज़ लेने या कुछ भी करने के लिए आया है, तो वो वेट करेगा ना आपके भक्ति के समय में। वो वेट नहीं कर सकता और आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको रोकेंगे दूसरे लोग, घर वाले। आपको कुछ नहीं करना, आपका मन उधर जाए नहीं और वो उसको नहीं वेट करना, चले जाए, उसकी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है, पर आपको गलत नहीं करना। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि